अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टरों की राइटिंग हमेशा गंदी क्यों होती है? और आप ये जानकर हैरान होंगे एक फाइटर जहाज में पायलट के लिए इस्तेमाल होने वाले हेलमेट की कीमत कितनी है। या फिर क्या आप जानते हैं चाइना में मेन होल ढक्कन चोरी करने पर दुनिया की सख्त तरीन सजा हो सकती है। आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर हैरान होने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, जंबो के नाम से आपके जहन में क्या ख्याल आता है? जंबो यानी कोई बड़ी चीज, लेकिन क्या आप जानते हैं इस लफ्ज का कॉन्सेप्ट कहां से आया? जी हाँ दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट 1888 में एक हाथी से आया जो कि यूके में था। इस हाथी का नाम भी जंबो था। ये हाथी देखने में बहुत बड़ा नजर आता था, इससे ये कॉन्सेप्ट लिया गया क्योंकि ये हाथी भी बहुत बड़ा था। और हम जो लफ्ज किसी बड़ी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी हाथी से कॉन्सेप्ट लिया गया है। और ये हाथी दुनिया का पहला सेलिब्रिटी एनिमल था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आज तक आपने जितनी भी किताबें पढ़ी होंगी वो सब किताबों की जिल्द हुई होती है और उस किताब की जिल्द भी गत्ते की होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मशहूर तरीन कंट्री यानी यूएस में एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर 3 ऐसी किताबें भी पढ़ी हैं जिनकी जिल्द इंसानी जिल्द से हुई है। ये सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये असल में ऐसे ही है। अमेजिंग है ना। फैक्ट नंबर 3, चाइना डेली के मुताबिक 2017 से 2019 के दरमियान मेन होल चुराने या हटाने की वजह से 70 अफराद या तो हलाक हुए या फिर जख्मी हुए। चीन में मेन होल के ढक्कन चुराकर या तो कबाड़ियों को बेचे जाते हैं या फिर ड्राइवर हजरात अपनी गाड़ी धोने के लिए ढक्कन हटाते हैं और वहां मौजूद पानी की लाइन से अपनी गाड़ी धोते हैं। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के सबसे बड़े इदारे के अफसर वान चीन ने कहा कि जुराइम में अक्सर मेन होल के ढक्कनों को नजरअंदाज किया जाता है, हालांकि इसका इंसानी जिंदगी, जाती हिफाजत और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ से बराह रास्त ताल्लुक है। ढक्कन चुराने के अमल को महज आम जुर्म नहीं कहा जा सकता और इसके मुर्तकिब को सख्त तरीन सजा होनी चाहिए। चीन में सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, अदलिया कौंसल और वजारत बराए अवामी तहफ़्फ़ुज़ ने मुश्तरका तौर पर तहरीर करदा बयान में कहा कि गटर के ढक्कनों को तोड़ने वाले या फिर गायब करने वाले शख्स अवामी सलामती के लिए खतरा होता है। इस बिना पर मुजरम को सख्त सजा बशमूल सजाए मौत की तजवीज भी दी गई। गटर के ढक्कन हटाने वाले को सख्त सजा देने की इतनी ही तावील काफी है कि एक जानिब तो वो ट्रांसपोर्ट में रुकावट डालता है तो दूसरी जानिब अवाम की जानों को भी खतरात से दोचार करता है। इसीलिए इन दोनों जराइम को शामिल किया जाए तो ये मौत की सजा देने के लिए काफी है। और मेन होल खुला रहे तो ये कार और ट्राम को तबाह करने या उल्टाने में काफी होता है। यही वजह है कि इस कदम को अवामी पजीराई मिल रही है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में सबसे ऊपर वाला ग्रेड A+ होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जापान के एजुकेशन सिस्टम में इससे भी ऊपर वाला ग्रेड मुतारिफ करवाया गया। इस ग्रेड का नाम S ग्रेड है। ये S ग्रेड बहुत ही रेयर बच्चों को दिया जाता है, जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सीलेंट होते हैं, और इस ग्रेड को A+ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस यानी अहमियत दी जाती है। फैक्ट नंबर 5, आपने यकीनन अंटार्कटिका का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप इधर ज्यादा देर तक रहोगे तो यहाँ पर आपका दिमाग भी छोटा हो सकता है। आप इससे खुद ही अंदाजा लगा लें कि उधर कितनी ठंड होती होगी और आप हैरान हो जाएंगे। वहाँ पर सिर्फ साइंसदान ही तजर्बात के लिए जाते हैं, उनके अलावा कोई खास वहाँ आबादी भी नहीं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप उस हेलमेट की कीमत के बारे में जानते हैं जो हेलमेट पायलट ऑफिसर्स ने अपने जेट उड़ाते वक्त पहना होता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर हम आम हेलमेट की बात करें तो वो ज्यादा से ज्यादा 1000 से 5000 रुपए तक का हो सकता है। लेकिन अगर उस हेलमेट की बात करें जो पायलट ऑफिसर्स के पास होता है तो उसकी कीमत 2.5 करोड़ होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस हेलमेट की कीमत 2.5 करोड़ रुपए होती है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों यकीनन आप सैमसंग कंपनी के बारे में तो जानते ही होंगे जो कि आजकल मोबाइल बनाती है। लेकिन इस कंपनी के बारे में जो हम आपको अजीब फैक्ट बताने जा रहे हैं वो फैक्ट ये है कि ये कंपनी 1938 में नूडल्स बनाती थी। क्या आप ये पहले से जानते थे या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8,
दोस्तों आप केले के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन हम आपको इसके बारे में एक अजीब फैक्ट बताने वाले हैं, वो जो आपको आज तक पता नहीं। क्या आप जानते हैं कि एक केले को फिंगर बोलते हैं? और क्या आपको पता है कि एक साथ केलों के गुच्छे को हैंड भी बोला जाता है? जैसा कि हाथ की एक उंगली को फिंगर और इसी तरह 5 उंगलियों को एक हाथ कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं एक दफा एक इंसान जहाज में बैठे एक मैथमेटिक इक्वेशन को हल कर रहा था कि आसपास वाले लोगों ने देखा तो कहने लगे ये इंसान बॉम्ब की इक्वेशन बना रहा है। और उसी वक्त जहाज में शोर मच गया और जहाज करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया गया। फिर बाद में पता चला वो तो एक मैथ्स का उस्ताद था और वो सिंपल सी इक्वेशन हल कर रहा था और ये लोगों का अंदाजा गलत निकला। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों ये फैक्ट बहुत ही फनी टाइप का होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि चाइना में एक मॉल है जहां पर हस्बैंड स्टोरेज बना दिया गया। ये जगह उन्होंने इसलिए बनाई कि जो हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स के साथ शॉपिंग करने आते हैं और अकेले खड़े खड़े बोर होने लगते हैं, वो वाइफ अपनी हस्बैंड को यहाँ बिठाकर अपनी शॉपिंग आराम और सुकून से कर सकती है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 11, फोटोग्राफी लफ्ज तो अपनी जिंदगी में कई दफा सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लफ्ज का असल में मतलब क्या होता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। इसका मतलब होता है राइटिंग विद लाइट, और इसीलिए तस्वीर लेते वक्त हमें ज्यादा लाइट की भी जरूरत पड़ती है और ये लाइट की ही आर्ट होती है। फैक्ट नंबर 12, ये तो आप जानते ही होंगे इंसान का हंसना 2 तरीके का होता है, एक फेक स्माइल होती है और दूसरी नेचुरल स्माइल होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जापानीज रेस्टोरेंट में जितने भी वेटर्स रखे जाते हैं उन सबको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं। कहीं आपका मूड भले जैसा भी है, लेकिन जब भी आपने फूड सर्व करना है उस वक्त आपने लाजमी हंसना है ताकि लोगों को अच्छा एक्सप्रेशन पड़े और उससे लोग दूसरी बार भी आए और इससे उन वेटर्स को इलनेस होने लगती है। जाहिरी बात है अगर कोई शख्स फेक हंसी हंसता रहे तो उन्हें इलनेस तो होनी ही है और इसके साथ साथ वो डिप्रेशन के भी पेशेंट बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 13, इस फैक्ट को शुरू करने से पहले वो लोग जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर्स की राइटिंग गंदी होती है, लेकिन क्या आपको पता है उनकी लिखाई गंदी क्यों होती है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। पहली और आम वजह ये है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें डिग्री मिलने से पहले बहुत सी रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा लिखते हैं। उसकी वजह से भी उनकी लिखाई बहुत खराब हो जाती है। और दूसरी वजह ये सामने आई कि उनको डिग्री मिलने के बाद बहुत सी डिस्चार्ज समरीज, एक्सरे स्लिप्स, रेफरल फॉर्म्स और ड्रग चार्ट लिखने पड़ते हैं। दूसरी वजह ये भी देखने को मिली, और अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि जो मेडिसिन स्लिप डॉक्टर आपको बना के देते हैं उससे फार्मेसी वाले लोग कैसे पढ़ लेते हैं? आपके माइंड में सवाल तो सही आ रहा है, लेकिन वो देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि ये मेडिसिन ये वाली होगी और बीमारी का नाम पढ़कर अंदाजा लगा लेते हैं कि इस बीमारी में यही दवाई हो सकती है। और यही वजह है कि उन लोगों की गेसिंग करने की वजह से एक साल में कई लोग एक मुल्क में 1 साल में मर जाते हैं और आजकल लोग खराब लिखाई वाले डॉक्टर को ही अच्छा डॉक्टर समझने लगे हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि इटली में सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ यानी कानून पास किया कि अगर कोई होमलेस शख्स किसी मॉल में जाकर कोई हल्की कीमत की चीज जिससे वो अपनी भूख को मिटा सके, अगर वो उस चीज को अपने कोट के अंदर वाली जेब में चोरी करके ले जाता है तो वो जुर्म नहीं है, और वहाँ के गरीब लोगों के लिए ये जुर्म नहीं है। दोस्तों ये था हमारा आज तक का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।